नमस्कार बच्चों, देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 7वीं, विषय सामाजिक विज्ञान। पूर्णांक यहाँ 50 नंबर का रहेगा और समय 2-2.5 घंटे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं हिंदू, ईसाई, जैन, मुसलमान। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स मुसलमान। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तीर्थ क्षेत्र था? तो ये जो पुष्कर है ये तीर्थ क्षेत्र था। अभी भी पुष्कर में ब्रह्मा जी की मंदिर है जो भारतवर्ष में एकमात्र है। फिर है भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 18 वर्ष से ही आप मताधिकार मत दे सकते हैं चुनाव में। राज्य के लिए कानून बनाने की संस्था है तो ये विधानसभा। ये पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो ये भूपर पट्टी जो है सबसे ऊपरी परत है। इसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला है जब गर्म वायु हो जाती है तो वह खालिस्तान हो जाती है। तो जब वायु गर्म हो जाती है फ्रेंड्स तो यह जो है हल्की हो जाती है। क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। फिर पर्यावरण हमारे जीवन का मूल खालिस्तान है। तो जो है पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरे का 30। क्या लिखा हुआ है कि राज्य का प्रमुख खालिस्तान कहलाता है। तो राज्य का जो प्रमुख होता है ये राज्यपाल होता है, राज्यपाल। ठीक है, इसके बाद है प्रजातंत्रीय समाज में खालिस्तान स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। तो यहाँ आ जाएगा समानता। समानता स्थापित करना एक संघर्ष है। फिर खालिस्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र शासिका थी, स्त्री शासक थी। तो जो है रजिया सुल्तान। यहाँ क्या आ जाएगा? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एकमात्र महिला शासक थी। फिर है 14वीं सदी में चौहानों की राजधानी खालिस्तान थी। तो ये चौहानों की जो राजधानी थी ये अजमेर थी। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, चोल सत्य असत्य छाटिए। तो फ्रेंड सत्य असत्य में देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि चोल साम्राज्य में गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। तो ये गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था, ये असत्य है। फिर है अकबर का राजस्व मंत्री अबुल फजल था, ये भी असत्य। फिर है भारत एक अलोकतंत्रीय देश है, ये भी असत्य। फिर है विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बिल्कुल सही है। फिर है हिमनद बर्फ की नदियां होती है, ये भी हिमनद बर्फ की नदियां होती है, ये असत्य। फिर है महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड होता है, ये भी सत्य है। इसके बाद सही जोड़ी देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो सही जोड़ी में देखिए फ्रेंड्स हमारे पास क्या लिखा है? व्यापारिक पौने। तो व्यापारिक पौने जो होती है वो क्या होती है? स्थायी पौने होती है। इसके बाद है लू। लू जो है स्थानीय पवन होती है। फिर है मानसून, ये मौसमी पवन होती है। और पवन की क्षैतिज गति को पवन कहते हैं। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, प्रश्न क्रमांक 5, करों से प्राप्त आय का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता था? लिंग भेद से क्या आशय है? फ्रेंड्स ये जो सवाल है आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पूरे सवाल देख लेते हैं कि किस टाइप के आपके सवाल है। जैसे छठवां, लिंग भेद से क्या आशय है? बीमारी के अतिरिक्त हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? मुख्यमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल का निर्माण किस प्रकार होता है? वायुमंडल क्या है? वर्षा कैसे होती है? लोएस किसे कहते हैं? वायुमंडल की विभिन्न परतों का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का सवाल है। फिर है 5 नंबर का अगला सवाल कि महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं? महिला आंदोलन की रणनीतियों का वर्णन करो। और 14 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के मानचित्र में दर्शाना हिंद महासागर, हिमालय पर्वत, दिल्ली, कर्क रेखा और लक्षद्वीप। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।